सरकार कोई नीति बनाएगी, इसे आप पर थोप देगी, ना आप कोई सवाल कर पाएंगे ना विरोध कर पाएंगे। भारत में अंग्रेजों के वक्त से ही ये प्रथा चली आ रही है, लेकिन आज इसकी बात क्यों हो रही है? ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि आज बात सीधे आपकी है, आपके पैसे की है। आपने अपने पैसे से जो गाड़ी या बाइक खरीदी है, आज बात उसके खराब होने की है। पेट्रोल पंपों पर आपने अब देख लिया होगा कि E20 पेट्रोल भी बिकने लगा है। नई बाइक, स्कूटी और गाड़ियों पर भी लिखा हुआ आ रहा है E20 कॉम्पेटेबल इंजन। ये E20 पेट्रोल ही वो वजह है जो आपकी पुरानी कार, ज्यादा पुरानी नहीं, सिर्फ 3 या 4 साल पुरानी, मसलन 2022 या उससे पहले खरीदी गई कार या बाइक खराब हो रही है। खराब मतलब ऐसा नहीं है कि वो चल नहीं रही है या बंद हो जा रही है, बल्कि ऐसा है कि उसके पुर्जे जल्दी खराब हो जा रहे हैं। कौन से पुर्जे हैं? अब वो पुर्जे जो खासकर रबड़ या प्लास्टिक से बने हैं। इंजन में भी कुछ खराबी आ सकती है, लेकिन वो लंबे वक्त में होगा। जो खराबी जल्दी नजर आएगी या आने लगी है वो है गैस किट का खराब होना, फ्यूल पंप का खराब होना या फ्यूल पाइप का खराब होना, और सबसे बड़ी जो कमी है वो माइलेज का कम होना। खुद सरकार मानती है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से माइलेज में 3% तक की कमी आ सकती है, जो कि नई कार की बात है, जबकि पुरानी कार या बाइक यानी जो 2023 से पहले खरीदी गई है उनकी माइलेज में 5% से लेकर के 6% तक की कमी आ सकती है। ये खुद आप सोच सकते हैं कि एक आम इंसान जो बाइक लेकर के जा रहा है, जिसके पास पुरानी बाइक है, वो उसके लिए ये कितना बड़ा नंबर हो सकता है। इसके अलावा सरकार का कहना है कि दुनिया में कई सर्वे हुए और गाड़ियों को करीब 10,000 किलोमीटर तक इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डालकर चलाया गया और गाड़ियों में कोई बड़ी खराबी या कमी नहीं देखी गई। अब ये बड़ी खराबी क्या हो सकती है? इसकी कोई परिभाषा नहीं है। क्या बड़ी खराबी इंजन के फटने को माना जाएगा, या बड़ी खराबी इंजन के अंदर जम जाने वाले जंग को माना जाएगा? इसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं बताया है। E20 पेट्रोल अब देश भर में मिल रहा है और लोकल सर्कल नाम की संस्था ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे के मुताबिक 22% वो लोग जिनका वाहन 2023 से पुराना है, उन्होंने माना कि 2025 में पेट्रोल कार में E20 की वजह से माइलेज, जिसे आप लोग आम भाषा में एवरेज भी कहते हैं, वो 15 से 20% तक कम हो गई। 14% लोगों ने माना कि माइलेज में कमी 10 से 15% तक हुई है और 11% लोगों ने यह कहा कि कमी 5% से 10% माइलेज की है। इसी सर्वे में लोगों से जब पूछा गया कि E20 पेट्रोल से वाहनों को नुकसान हो सकता है, तो 44% लोगों ने कहा कि सरकार को E20 पेट्रोल को वापस लेना चाहिए, यानी फैसला रोल बैक कर लेना चाहिए। लेकिन रोल बैक की बात ही नहीं है, क्योंकि सरकार अब E20 पेट्रोल को बढ़ा करके E27 करने जा रही है। अब सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए कि पेट्रोल में इथेनॉल का ये मसला क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई। दरअसल क्रूड इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए 2001 में तब की वाजपेयी सरकार ने पेट्रोल में 5% इथेनॉल मिक्स करने पर काम शुरू किया। कुछ रिसर्च के बाद जनवरी 2003 में भारत में 5% इथेनॉल मिक्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ। 2004 में वाजपेयी सरकार चली गई, लेकिन इस पर काम होता रहा। सितंबर 2006 में 20 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे लॉन्च किया। फिर 2018 में मोदी सरकार ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाने पर काम शुरू किया। इसके लिए 2022 का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 2019 के अप्रैल महीने से 10% ब्लेंडेड पेट्रोल की बिक्री शुरू हो गई। 2022 से देश में पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाकर बेचा जा रहा है और हैरत की बात यह है कि इसे ना तो किसी पेट्रोल पंप पर सरकार की तरफ से मेंशन किया गया और न ही जनता को इसके बारे में कोई जानकारी दी गई। फिर सरकार ने तय किया कि 2030 तक देश में 20% इथेनॉल मिलाकर पेट्रोल बेचा जाएगा। इसके लिए सरकार ने वाहन निर्माता कंपनियों से भी इंजन और दूसरी चीजों में बदलाव की बात की और नए वाहनों में ये बदलाव लागू भी हो गए। भारत ने E20 के इस लक्ष्य को 2025 में ही पा लिया गया, यानी अब देश में जो पेट्रोल मिला रहा है वो 20% इथेनॉल वाला है। अब सरकार का नया लक्ष्य है कि 2030 तक पेट्रोल में 27% इथेनॉल मिक्स कर दिया जाए। लेकिन जिसने वाहन 2022 में खरीदी, उसका वाहन 2030 तक सिर्फ 8 साल पुराना होगा। और जब वाहनों में E20 से ही परेशानी आ रही है, तो E27 से तो इंजन और दूसरी चीजें बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएंगी। इस पर सरकार की तरफ से कोई सफाई पेश नहीं की गई है। क्या सरकार कंपनियों से कहकर पुराने वाहनों में मुफ्त में बदलाव कराने के लिए तैयार है? क्या वाहन कंपनियां खराब होने वाले पुर्जों को मुफ्त में बदलने के लिए तैयार होगी? इन सवालों का जवाब ना में है। वाहन आपका है
और वो खराब होगा तो ठीक आपको अपने ही पैसे से कराना होगा। सरकार काम नीति बनाना है, सरकार नीति को बनाती है, देश में लागू करती है। यदि आपको समस्या है तो आप सरकार की उस नीति में फिट नहीं बैठ रहे हैं। भारत की सरकारों का मानना होता है कि आप यदि सिस्टम में फिट नहीं हो पा रहे हैं तो आपको बदलने की जरूरत है। अब यहाँ से दो बातें बिल्कुल साफ। पहली तो ये कि आपकी गाड़ी शुद्ध पेट्रोल पर बीते 20 साल से नहीं चल रही, और दूसरी ये कि अब ये पेट्रोल और ज़्यादा ब्लेंडेड होगा या कम से कम इतना तो रहेगा कि जितना तय हो चुका है। सरकार ने इस पूरी कोशिश को बताया है कि इससे क्रूड इंपोर्ट कम होगा और किसानों को भी फायदा होगा। पहले बात क्रूड इंपोर्ट की। सरकार का कहना है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से 2014-15 से 2024-25 तक सरकार को 1,40,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। यानी सरकार अब इस बचत को और ज्यादा बढ़ाने पर काम कर रही है। भारत ने साल 2022-23 में करीब 13 लाख करोड़ का कच्चा तेल इंपोर्ट किया था। हालांकि इसके बाद रूस से भारत ने ज्यादा तेल खरीदना शुरू किया और तेल इंपोर्ट की लागत में कमी आई है। यदि 2014-15 से 2024-25 तक भारत का औसतन तेल इंपोर्ट सालाना 11 लाख करोड़ भी मान ले तो 10 साल में ये 110 लाख करोड़ होता है। इससे 1,40,000 करोड़ की कमी बेहद मामूली जान पड़ती है। बहरहाल क्रूड इंपोर्ट में फायदा हुआ, ये बात सही है। अब दूसरी बात कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से किसानों को फायदा होगा। दरअसल इथेनॉल एक अल्कोहल है और ये बनता है गन्ने और मक्का से। यानी किसान के पास अब गन्ने को चीनी मिल को देने के बजाय इथेनॉल बनाने के दिए जाने के भी विकल्प है। हालांकि इससे किसानों को कितना फायदा हुआ ये अभी तक कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इथेनॉल सीधे गन्ने से नहीं बनता बल्कि इसी गन्ने की छाल से बनाया जाता है। यानी चीनी मिल से गन्ने का रस निकालकर जो गन्ने का हिस्सा बचा, एक आंकड़े के मुताबिक इथेनॉल की वजह से देश भर के किसानों को बीते 10 साल में करीब 88,000 करोड़ का भुगतान किया गया। अब किस किसान के हिस्से कितनी रकम आई, किसको कोई सटीक जानकारी दिया गया, कुछ पता नहीं है फिलहाल। 2021 में दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें लिखा गया था कि यदि E20 ईंधन पूरी तरह बिकना शुरू होगा तो पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपए प्रति लीटर तक की कमी आएगी। अब सवाल यह है कि क्या यह कमी आ रही है या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। दिल्ली में E20 पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 94 रुपए 72 पैसे है। E20 पेट्रोल का दाम भी यही है और कीमतों में कोई कमी नहीं आई। यानी आप सस्ती चीज भी ज्यादा दाम पर खरीद रहे हैं। और जैसा कि भारत में कहावत है, मिलावटी खाएंगे तो बीमारियां शरीर में बसाएंगे, वैसे ही E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी की माइलेज कम कर रहा है, गाड़ियों को नुकसान कर रहा है। ईंधन के दाम पहले वाले ही हैं लेकिन वाहनों का माइलेज घट चुका है। दोस्तों, तो ये पूरी कहानी थी E20 पेट्रोल पे, जो कि कन्वर्ट होकर के E27 पे जा रही है। दाम वही है लेकिन चीज में थोड़ी सी मिलावट है। आपको क्या लगता है जो सरकार कर रही है वो सही है या गलत? कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आनंद, आप देख रहे थे अनकोट।